तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीशी के साथ होती है, जो कि अभी जेल से भागकर एक वेडिंग सेरेमनी में आई होती है। शीशी को देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और उसके डैडी से पूछते हैं कि वो तो जेल में थी ना, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो शीशी सुमी के गले पर चाकू रखती है और उसके डैड को धमकी देती है कि मैं यहाँ पर अपने रियल पेरेंट्स का बदला लेने आई हूँ। सुमी के डैड यहाँ पर शीशी को चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रही हो। तो वो कहती है कि अब तो मैं आपकी फैमिली की बेटी नहीं हूँ ना, तो आखिर आपको क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे मुझे आपसे पर्सनल काम है, तो इन लोगों को आप यहाँ से जाने के लिए बोलो, नहीं तो इसमें आपकी ही बेइज्जती होगी। तो सुमी के डैड यहाँ पर सभी लोगों को जाने के लिए बोलते हैं और फिर शीशी सुमी को पुश कर देती है कि अब मैं तुम सभी को मारूंगी। शीशी का एक्स फियांसी हानो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या ही कर लोगी, तुम अकेली यहाँ पर आई हो, हमारा कुछ भी काट नहीं सकती। तो शीशी अपने बैग में से कुछ निकालती है, जिसे देख कर ये सभी डर जाते हैं कि अब तो सभी गए। शीशी यहाँ पर सुमी से कहती है कि क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है? तुमने मेरे फियांसी को पहले मुझसे छीनी, उसके बाद मेरी रेपुटेशन खराब कर दी और फिर तुमने मेरे मॉम और डैड को भी मार दी और मुझे अपनी जगह जेल भेज दी। और ये सब करने के बाद अब तुम डर रही हो। अब मैं तुम सभी को ही नहीं छोड़ूंगी, तुम सभी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। फिर शीशी लाइटर जला देती है और वो विश करती है कि वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में फिर से अपने मॉम डैड की ही बेटी बनना चाहती है। फिर यहाँ होटल में आग लगने की वजह से सब तो मर जाते हैं और शीशी देखती है कि कोई इनोसेंट बंदा भी मर गया है। फिर शीशी यहाँ मर जाती है, पर फिर उसका वापस से रीबर्थ हो जाता है और उसे अपनी पुरानी लाइफ की सारी चीजें याद होती है और वो सोचती है कि वो 1 साल पहले के टाइम पर पहुंच गई है, जब हान का बर्थडे था। यहाँ पर हान के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि उसकी फियांसी शीशी आई है। ये जल्दी से उसके पास आने लगता है और शीशी याद करती है कि पिछली बार तो उसने उसके फ्लावर्स में वॉमिटिंग कर दिया था, तो वो जल्दी से साइड हो जाती है। और फिर हान यहाँ पर किसी बंदे के कपड़े के ऊपर वॉमिटिंग कर देता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम लूशन है। शीशी को हंसता हुआ देखकर वो उसे चिल्लाता है कि तुम हंस क्यों रही हो। फिर ये अपना कोट उतारता है और शीशी को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि जाओ मेरे लिए नया सूट खरीद के लाओ। तो ये कहती है कि क्या तुम्हें ज्यादा सीईओ बनने का शौक हो रहा है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। तो लूशन कहता है कि तुम उस लड़के की फ्रेंड हो ना, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो शीशी यहाँ पर हान को देखते हुए सोचती है कि वो अपनी इस लाइफ में इसे कभी लाइक नहीं करेगी और ये उस सुमी से बदला लेगी जिसने इसके साथ पिछली लाइफ में क्या क्या करी थी। और फिर शीशी यहाँ गुस्से में फ्लावर को फेंकते हुए जाने लगती है और तभी शैन को इसे देखकर पिछली लाइफ की कुछ चीजें याद आने लगती है, पर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि आखिर अचानक से उसका सर क्यों दर्द हो रहा है और उसे क्या याद आ रहा है। लूशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। फिर यहाँ पर शीशी अपने घर पहुंचती है, जो कि अब उसका घर नहीं रहा है। वो याद करती है कि यही वो दिन था जब सुमी इस घर में आ गई थी, क्योंकि वो इस फैमिली की रियल डॉटर है और आज ही के दिन उसने उसकी रेपुटेशन भी खराब कर दी थी और उसके सगे डैड को भी मार दी थी। ये सोच लेती है कि ये सुमी से सारी चीज़ों का बदला लेगी। तभी इतने में यहाँ पर इसके फेक मॉम डैड पहुंच जाते हैं, जो कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए होते हैं और शीशी को चिल्लाने लगते हैं कि आज हमें पता चल रहा है कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो और हमारी सगी बेटी अब वापस आ गई है, जिसका नाम सुमी है, तो तुम इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तो शीशी भी ने कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि अच्छी बात है, आपकी सगी बेटी आपको मुबारक हो। और फिर वो सुमी से कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड मिल गए ना, तो मुझे भी मेरे मॉम डैड के बारे में बता दो। ये सुनकर मिस्टर जियांग शीशी पर गुस्सा होने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला और तुमने कभी मुझे अपने डैड की तरह ट्रीट ही नहीं करी। ऐसा बोलकर इसके पर हाथ उठाने जा रहे होते हैं, तो शीशी उन्हें रोकती है और कहती है कि एक्टिंग मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपने इतने सालों से मुझे किस तरीके से ट्रीट किया है। तो यहाँ पर इसकी फेक मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम इसी वक्त अपना सामान पैक करो और हमारे घर से निकलो। तो सुमी अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मॉम डैड आप लोग शीशी पर गुस्सा मत करो, आखिर ये भी तो मेरी सिस्टर हुई ना, तो कुछ दिनों के लिए इसे यहाँ पे रह लेने दो। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, ठीक है तुम कह रही हो तो हम मान जाते हैं। फिर सुमी शीशी से कहती है कि मुझे शॉपिंग पर चलना है और सिस्टर मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। शीशी मन में सोचती है कि बड़ी आई कितनी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है और अभी चल के मेरी रेपुटेशन खराब करने वाली है, पर अब वो सारी चीजें मेरे साथ नहीं बल्कि इसके साथ खुद होगी। और फिर ये कह देती है कि ठीक है सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूंगी। फिर दोनों ही साथ में रेस्टोरेंट आ जाते हैं और सुमी शीशी को पानी दे रही होती है पीने के लिए, जिसमें उसने ड्रग मिलाई है। शीशी सोचती है कि मैंने अपनी पुरानी लाइफ में इसे बहुत ही अच्छी समझी थी। फिर शीशी यहाँ कोई बहाना करते हुए जल्दी से ग्लास चेंज कर देती है और फिर सुमी अपना ड्रग मिलाया हुआ पानी खुद ही पी लेती है। जिसके बाद जब सुमी को होश आता है तो शीशी यहीं पर ही बैठी होती है और ये डर जाती है कि ये सब क्या हो गया। सुमी कहती है कि क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो गई, तुम भूल कैसे सकती हो, यहाँ पर तुम अपना कर्जा भरने आई थी। और वो इसे उसी की वीडियो दिखाती है और कहती है कि सोचो अब इस बारे में डैड को पता चल गया तो वो तो तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे। तो सुमी कहती है कि प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो और डैड को बिल्कुल मत दिखाना। तो शीशी इसके बदले में उससे कहती है कि तुम मुझे मेरे रियल पेरेंट्स का नंबर दे दो ताकि मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकूं, फिर मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। तो सुमी से नंबर दे देती है और शीशी इसका वीडियो डिलीट करके यहाँ से चली जाती है।
सुमी सोचती है कि वो शीशी को उसके मॉम डैड से मिलने नहीं दे सकती है, नहीं तो वो शायद उसकी वेडिंग खराब कर देगी। तो ये तुरंत ही अपने अडॉप्टिव डैड को मैसेज करने लग जाती है, यानी कि शीशी के डैड को, और उन्हें बताती है कि डैड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी कॉल करे और मैसेज करे तो आप रिसीव मत करना, क्योंकि वो कोई फ्रॉड ही होगा। फिर शीशी यहाँ से जाते हुए अपने रियल डैड को कॉल करने लगती है, पर क्योंकि सुमी ने उन्हें मैसेज कर चुकी थी इसलिए वो शीशी का कॉल नहीं उठाते। तो ये सोचती है कि आखिर उन्हें क्या हो गया। फिर ये उन्हें तुरंत ही मैसेज करके बताने लगती है कि आप लोग सुमी की बात पर बिलीव मत करना, वो आपकी सगी बेटी नहीं है। और फिर शीशी यहाँ पर लूशियन से टकरा जाती है, जिसका अभी भी सर दर्द हो रहा होता है। पर फिर जैसे ही लूशियन शीशी को देखता है तो उसका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। लूशियन कहता है कि तुम्हें दिखते के साथ ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा नाम क्या है। तो शीशी से चिल्लाती है कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो जाओ अपना ट्रीटमेंट करवाओ। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पूछता है कि उसने जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन उसे निकालने के लिए बोला था उसका क्या पता चला है। तो असिस्टेंट से बता देता है कि उस लड़की का नाम शीशी है और वो जियांग फैमिली की रॉन्ग डॉटर थी, और अब जियांग फैमिली को उनकी रियल डॉटर मिल चुकी है, जिसके लिए वो लोग अभी 3 दिन में पार्टी रखने वाले हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ सुमी को, जो कि पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है, और वो अपनी मॉम से पूछती है कि हान तो शीशी का फियांसी था, तो क्या वो उसे लाइक करेगा। तो सुमी की मॉम बताती है कि हान की फैमिली और उनकी जियांग फैमिली के बीच में शादी फिक्स हुई है, तो जियांग फैमिली की कोई भी डॉटर हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुमसे शादी जरूर करेगा। फिर ये तो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं शीशी से उसकी सारी चीजें छीन लूंगी। फिर यहाँ पार्टी में सुमी के डैड उसे हान से मिलवाते हैं और उसे बताते हैं कि शीशी उनकी असली बेटी नहीं थी और ये अब उनकी असली बेटी है, तो उसे इससे शादी करनी है। शीशी साइड में खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है। तभी यहाँ पर हान शीशी के बारे में पूछता है कि क्या आप उसे अडॉप्ट करने वाले हैं। तो सुमी की मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसके खुद के रियल पेरेंट्स है और अब वो उनके साथ विलेज में जाएगी रहने के लिए। फिर शीशी यहाँ पर आकर सुमी की मॉम से कह देती है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी फैमिली में दोबारा कभी नहीं आने वाली हूँ, तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। तो हानि से कहता है कि तुम कितनी रूड हो और सुमी को देखो वो कितनी स्मार्ट और कितनी अच्छी लड़की है। शीशी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसी के साथ रहो और इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना, नहीं तो मैं इसे बुली करूंगी। फिर हान यहाँ से सुमी को लेकर चला जाता है। शीशी यहाँ पर अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ पर हान के साथ रहेगी तो इसे बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा मेरे डैड को मारने का, और मैं जाकर अपने डैड से मिल लूंगी। तभी इतने में यहाँ पर लूशियन आ जाता है और इसे कहता है कि शीशी मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। तो ये कहती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तो लूशियन इसे बताता है कि तुम मुझे बहुत ही जानी पहचानी लगती हो। तो शीशी कहती है कि ये बहुत ही ओल्ड फैशन तरीका हो गया है किसी लड़की से बात करने का। तो लूशियन कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी इतने में यहाँ पर सुमी को शीशी के डैड की कॉल आने लगती है, तो वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। शीशी उसे जाते हुए देखकर लूशियन से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और वो उसके पीछे जाती है। सुमी यहाँ बाहर शीशी के डैड से कॉल पे बात कर रही होती है, जो कि उसे कहते हैं कि बेटा क्या तुम कोई प्रॉब्लम में फंस गई हो, देखो हमें बताओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये कहती है कि तुम दोनों गरीब आखिर कर ही क्या सकते हो, देखो मुझे मेरे रियल पेरेंट्स मिल चुके हैं और मेरी एक रिच बंदे से शादी भी होने जा रही है, तो आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो और आप लोग मुझे दोबारा कभी परेशान मत करना। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी यहाँ पर शीशी के डैड उसके सामने आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि यानी उन्हें जो मैसेज आया था वो सच्चा था। फिर वो इसे कह देते हैं कि अगर तुम आके कभी कोई मुसीबत में पड़ो तो मुझे बता सकती हो, मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही मानूंगा। ऐसा बोलकर वो जाने लगते हैं। सुमी को बहुत ही गुस्सा आती है और फिर वो कार से इन्हें हिट करने का सोच लेती है। और तभी यहाँ लूशियन भी शीशी के पीछे बाहर आ जाता है, पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या ढूंढ रही हो। पर तभी यहाँ पर लूशियन की नजर शीशी के डैड पर जाती है और वो जल्दी से उन्हें खींच कर बचा लेता है। और शीशी अपने डैड के लिए फिक्र करने लगती है कि डैड आप ठीक तो हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे क्या कहा। तो ये बताती है कि डैड मैं आपकी असली बेटी हूँ और वो सुमी आप लोग की असली बेटी नहीं है और वो बस आप लोगों का यूज कर रही है। तभी यहाँ सुमी कार से बाहर निकलती है क्योंकि उसे काफी चोट लग गई थी, वो यहाँ से भागने वाली होती है। तो लूशियन इसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो, तुमने इन अंकल का एक्सीडेंट करने की कोशिश की हो। शीशी के डैड यहाँ पर उसे अभी भी अपनी बेटी समझ रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम अपने खुद के डैड को कैसे मार सकती हो। तो ये चिल्ला कर कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और तुम मेरे रियल डैड हो ही नहीं, और अब जब तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल चुकी है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो वो कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें बचपन से इतने अच्छे से पाला और तुम्हें हम अच्छी लाइफ देना चाहते थे, तो आखिर तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। ये कहती है कि बचपन से आपने मुझे कभी एक अच्छी लाइफ नहीं दी और अब जब मैं इतनी अमीर हो चुकी हूँ तो इसीलिए आप मेरे पीछे पड़ गए ना, ताकि आप मुझसे पैसे लूट सके। ये सुनकर शीशी से स्लैप लगाती है कि आखिर वो उसके डैड से किस तरीके से बात कर रही है। और वो उसे कहती है कि तुमने मेरे डैड को मारने की कोशिश की हो ना, तुम्हें तो अब जेल होगी। तो ये कहती है कि तुम्हारी बात पर कौन बिलीव करेगा। तो यहाँ पर लूशियन आ जाता है और कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ तो मैं पुलिस को बता दूंगा और फिर तुम्हें जेल होगी। तो सुमी डरने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरा फियांसी बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
तो लुशियन कहता है कि उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर शीशी के डैड कहने लगते हैं कि इसे छोड़ दो, आखिर मैंने इसे इतने सालों से पाला हूँ, तो ये मेरी बेटी की तरह है। तो सुमी तो खुश हो जाती है और शीशी के डैड से कह देती है कि तुमने अपने मुंह से बोला है तो प्रॉमिस भूलना मत। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर शीशी के डैड उसे पूछते हैं कि क्या तुम सच में हमारी बेटी हो। तो वो रोते हुए बताने लगती है कि डैड मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो ये बताते हैं कि वैसे हमें इस बारे में पहले से पता था कि सुमी हमारी असली बेटी नहीं है, लेकिन मैं और तुम्हारी मॉम उसे इस बारे में बताकर अपसेट नहीं करना चाहते थे, पर हम सीक्रेटली तुम्हें ढूंढ रहे थे। पर देखो हमसे पहले तुमने हमें ढूंढ ली। शीशी उन्हें रोते हुए हक कर लेती है और वो सोचती है कि वो अपनी इस लाइफ में अपने मॉम डैड को कुछ भी होने नहीं देगी। अब तभी यहाँ पर लुशियन इसे कहने लगता है कि बहुत रात हो गई है, तो शीशी चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी ये इसे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या था? लुशियन ना, सॉरी आज मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रही थी। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, पर तभी इतने में शीशी को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर सुबह जब शीशी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके डैड यहाँ पर उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। वो बहुत खुश होती है कि रात भर उसके डैड यहाँ पर उसका ख्याल रख रहे थे क्योंकि उसे होश नहीं आया था। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो शीशी को देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उनकी बेटी उन्हें मिल गई। शीशी यहाँ पर अपने दोनों मॉम डैड को ही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसे अपनी फैमिली मिल गई है। शीशी के मॉम डैड उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाने चाहते हैं और शीशी को कितना खुशी फील होता है कि फैमिली होना ऐसा होता है। तभी यहाँ पर शीशी के घर में सुमी और उसकी मॉम आई होती है और वो यहाँ पर इन लोगों को 2 लाख का चेक देकर कहने लगती है कि अब आप लोग मेरी बेटी का पीछा छोड़ देना क्योंकि आप लोगों ने बस उसे पाला है, तो आप उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है। तो शीशी की मॉम ये चेक फाड़ देती है और कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे घर से निकल जाओ। पर सुमी और उसकी मॉम तो इन लोगों की काफी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो शीशी यहाँ पर इन लोगों को चिल्लाती है और इन लोगों को डरा कर यहाँ से भगा देती है। और फिर शीशी अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, ये लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे ना तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। शीशी की मॉम पूछती है कि तुम्हें हमारी गरीब फैमिली में आने के बाद क्या अपसेट फील हो रहा है। तो शीशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे मेरे मॉम डैड मिल गए तो मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। तभी शीशी के मॉम डैड उसे कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ देने वाले हैं और आगे चल के तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। तो शीशी कहती है कि मॉम डैड आप लोग फिक्र मत करो, अब मैं जल्दी से एक जॉब ढूंढूंगी और बहुत सारे पैसे कमा कर आप लोगों को यहाँ विलेज से सिटी लेकर जाऊंगी। तभी यहाँ पर शीशी की मॉम उसे बताती है कि वैसे लुशियन तुम्हें यहाँ पर घर लेकर आया था और उसने कहा था कि जब तुम्हें होश आ जाए तो हम तुम्हें बता दें कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तो तुम जाकर उसे कांटेक्ट कर लेना। ये सोचती है कि वो तो एक स्टॉकर है ना, आखिर मैं उससे बात क्यों करूंगी, और वैसे भी अभी मेरा सबसे पहला काम है अपने लिए एक जॉब ढूंढना। फिर हम देखते हैं कि शीशी को एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब मिल जाती है तो बहुत ही खुश होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन अपने अस्टिन के साथ आया होता है। इसे देखकर शीशी गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि वो हर जगह उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो उसे कहती है कि मैं मानती हूँ कि पिछली बार तुमने मेरे डैड की जान बचाने में हेल्प किए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा पीछा करते हुए हर जगह पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर लुशियन का अस्टिन उसे बताने जा रहा होता है तो लुशियन उसे रोककर कहता है कि ये बस कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने आया था। तो ये कहती है कि ठीक है फिर मैं इस बात तुम पर बिलीव कर रही हूँ, अगली बार मेरा पीछा मत करना। ऐसा बोलकर भाग जाती है। लुशियन का असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आखिर आपने उस लड़की को इस बारे में क्यों नहीं बताया कि आप तो इस रेस्टोरेंट के बॉस हैं। तो लुशियन कहता है कि मुझे अभी और भी उससे कुछ बात करनी है तो मैं उसे डरा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। फिर लुशियन का असिस्टेंट मैनेजर को शीशी के बारे में बता देता है कि वो बॉस के लिए स्पेशल लड़की है। फिर इसके बाद शीशी यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूम में खाना देने के लिए जा रही होती है और सोचती है कि मेरा आज यहाँ पर काम का पहला दिन है और मैनेजर ने मुझे प्रेसिडेंट को ही खाना देने के लिए भेज दिया, पता नहीं ऐसा क्यों। शीशी यहाँ पर रूम में आते के साथ ही बताने लगती है कि प्रेसिडेंट आपका खाना आ गया है। अब तभी यहाँ लुशियन बाथरूम से बाहर निकलता है तो ये इसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि अब ये मत बोलना कि ये फिर से एक कोइंसिडेंस है, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए हो ना। तो लुशियन उसे बता देता है कि मैं इस रेस्टोरेंट का बॉस हूँ तो ये नॉर्मल है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। तो ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि यानी ये तो मेरा बॉस है और मैंने इससे ही लड़ ली, आखिर मुझे अपने काम के पहले ही दिन जॉब थोड़ी ना खोनी है। फिर ये उससे अच्छे से बात करती है और कहती है कि बॉस मैं आपकी अब बातों पर यकीन कर रही हूँ तो ठीक है मैं जाती हूँ। तभी इसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, एक्चुअली मैं बीमार हूँ। तो शीशी पूछती है कि बॉस आपकी बीमारी का मतलब ये तो नहीं है कि आपके दिमाग में खराबी है। लुशियन कहता है कि एक्चुअली जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बार में देखा था तभी से मेरे सर में दर्द होने लगा था और मुझे नाइटमेयर्स आ रहे थे, लेकिन तुम्हें देखने के साथ ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। तो क्या तुम अब समझ रही हो कि तुम्हें ढूंढने का मेरा रीजन क्या है। शीशी कहती है कि बॉस यानी आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं ताकि आपका सर दर्द ठीक हो सके। तो ये कहता है कि हाँ
और ना मेरे को इंसोमिया की भी बीमारी है, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। तो शीशी डरने लग जाती है कि मेरे साथ कुछ करने का सोचना भी मत। तो लूशियन इसे समझाता है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहो ताकि मैं सो सकूँ। तो शीशी इसे चिल्लाती है कि बॉस, आपको नहीं लगता कि आपकी ये रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब है? मुझे तो ये सुनते के साथ ही पुलिस को कॉल करने का दिल कर रहा है। लूशियन कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मेरा हाथ बांध लो। तो शीशी सुनकर कुछ और इमेजिनेशन करने लग जाती है और फिर वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो? क्यों ना मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँ और तुम्हें बोनस दे दूँ, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? तो ये मान जाती है कि ठीक है, ये रिक्वेस्ट इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो बॉस, यानी कि मुझे बस आपके रूम में ही रहना है ना? और फिर ये जल्दी से उसके सोफे पर जाके बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है, अब आप सो जाओ। फिर ये बेड पर लेट जाता है और फिर शीशी भी यहाँ सोफा पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूशियन की नींद खुलती है तो वो बहुत ही खुश होता है कि इतने दिनों बाद फाइनली मैंने एक अच्छी नींद लिया, और ये सब इस लड़की की वजह से। फिर वो यहाँ पर शीशी को अच्छे से लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके यहाँ से चला जाता है। तभी वो उठ जाती है और सोचती है कि आखिर ये मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूशियन ने डॉक्टर जो को अपने रेस्टोरेंट बुलाया होता है और वो उन्हें सब बता रहा होता है कि कैसे एक लड़की के पास रहने की वजह से उसकी इंसोमिया की बीमारी ठीक हो रही है और वो पूरी रात सो पाया। फिर यहाँ डॉक्टर जो को तो लूशियन की बात पर यकीन नहीं आ रहा होता है। तभी वो शीशी को भागते जाते हुए देख लेते हैं। लूशियन पूछता है कि डॉक्टर, क्या आप उस लड़की को जानते हैं? तो जो कहता है कि क्या तुम मुझे उस लड़की के मॉम डैड का नाम बता सकते हो? फिर जैसे ही लूशियन शीशी के मॉम डैड का नाम बताता है तो जो तो बड़ा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को कॉल करके उन्हें शीशी के बारे में बता देता है कि वो उसे दिख गई है। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे मिल गई। पर जो कहता है कि लेकिन आपने तो अंकल को घर से निकाल दिए थे ना? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने उसे निकाला हो ना, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर को घर लेकर आ जाओ, और पहले तो तुम जल्दी से शीशी की मुझे एक फोटो भेजो। फिर जो कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं अब भी करता हूँ। तभी यहाँ पर लूशियन इसे कहता है कि डॉक्टर, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पर मेरे लिए आए थे और मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ, तो आखिर आप मुझे स्टडी करने के बजाय उस लड़की को क्यों देख रहे हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि आप उसको बिलीव नहीं कर सकते, वो मेरी पर्सन है। जो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरा उसके साथ जो रिलेशन है ना वो तुम्हारे से भी ज्यादा क्लोज है। ऐसा बोलकर ये शीशी की फोटो लेने जा रहा होता है। तो लूशियन यहाँ पर जो को रोकने लगता है कि वो शीशी की फोटो नहीं ले सकता और उसे लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ रेस्टोरेंट में सुमी आई होती है और वो शीशी की बेइज्जती करने लग जाती है कि वो यहाँ पर वेट्रेस की जॉब कर रही है। शीशी उसे जैसी खाना देती है तो ये जानबूझ के खाना गिरा देती है और मैनेजर को आवाज देने लग जाती है कि ये वेट्रेस ने खाना गिरा दी है और मुझे मारने की भी कोशिश कर रही है। शीशी से चिल्लाती है कि आखिर तुम मुझ पे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तो सुमी कहती है कि तुम पर कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि तुम बस एक वेट्रेस हो और मैं यहाँ की कस्टमर हूँ। तो ये सुनकर शीशी को गुस्सा आती है और वो सुमी के ऊपर पानी डाल देती है और कहती है कि अब बोलो जो बोलना है। तो सुमी चिल्ला चिल्लाकर मैनेजर को यहाँ पर आने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर मैनेजर तो नहीं बल्कि लूशियन और जो भाग कर आते हैं और लूशियन शीशी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो सुमी से चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन? देखो निकलो यहाँ से, मैं यहाँ की वीआईपी कस्टमर हूँ, तो मैं जो बोलूंगी वो होगा। शीशी हंसने लगती है तो सुमी इसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है पर शीशी इसका हाथ रोक देती है और इसे चिल्लाती है। तो सुमी यहाँ पर शीशी को धमकी देती है कि रुको, मैं अभी मैनेजर को बुलाकर तुम्हें फायर करवाती हूँ और तुम्हारे साथ ये जो लड़का है ना इसे भी यहाँ से निकलवाती हूँ। तो जो सुमी के ऊपर हंसने लगता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई किसी के रेस्टोरेंट में आकर उसी के बॉस को चिल्ला रही है। तो सुमी को लूशियन के बारे में पता लगता है कि अच्छा तो तुम इस रेस्टोरेंट के बॉस हो। फिर वो सुमी से कहती है कि अच्छा तो तुमने इस बॉस को फंसाई हुई हो, लेकिन लगता है ये तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, नहीं तो आखिर तुम यहाँ वेट्रेस की जॉब क्यों कर रही होती? तो शीशी यहाँ पर सुमी को स्लैप लगाते हुए उसे कहती है कि वो होती कौन है उसके बारे में ऐसा कहने वाली। फिर सुमी भी शीशी के ऊपर फिर से हाथ उठाने जा रही होती है तो लूशियन जल्दी से उसे रोकता है और यहाँ पर जो भी शीशी की साइड लेते हुए इसे डराने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत आवाज कर रही हो, लगता है मुझे तुम्हें चुप कराना पड़ेगा। फिर ये इसकी चूड़ी देखकर जल्दी से डर के भाग जाती है और फिर जो अपना डॉक्टर वाला इंस्ट्रूमेंट अपने कपड़े में डाल लेता है। तभी शीशी भी इसे देख के डर रही होती है तो ये कहता है कि देखो मैं बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ, मुझसे डरो मत। तो लूशियन कहता है कि देखो मेरी स्टाफ अभी काम कर रही है तो उसे परेशान मत करो। तो जो बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं खाना चाहता हूँ, तो शीशी क्या तुम मेरे लिए मेन्यू ला सकती हो? शीशी से डरते हुए लूशियन को इशारा कर रही होती है कि वो इसे प्रोटेक्ट करे। तो लूशियन यहाँ पर शीशी का हाथ पकड़ के डॉक्टर जो को बताता है कि शीशी अब मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और अब वो कोई वेट्रेस नहीं रही, इस पे आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते। और फिर लूशियन शीशी को चलने के लिए कह रहा होता है तो जो कहता है कि तुम्हें अपनी इंसोमिया की बीमारी ठीक करनी थी ना, तो मैं ठीक करूंगा। तो लूशियन कह देता है कि नहीं, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मेरा सर दर्द ठीक हो चुका है, तो अब आप जा सकते हो। ऐसा बोलकर लूशियन शीशी को अपने साथ लेकर जाता है पर फिर वो इसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि थैंक यू बॉस मेरी हेल्प करने के लिए। तो लूशियन इसे रोककर कहता है कि शीशी मैं तुम्हें सच में अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरी इंसोमिया की बीमारी ठीक करने में हेल्प कर सको।
तो शीशी अपने मन में सोचती है कि इतने हैंडसम मैन के साथ रोज रहकर तो मुझे इंसोम्निया की बीमारी हो जाएगी। और फिर ये पीछे हट जाती है और कहती है कि बॉस, इससे अच्छा है कि मैं वेट्रेस की जॉब कर लूँ और आपको अपना इंसोम्निया का ट्रीटमेंट डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। तो लूशियन इसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें $500,000 दूंगा और तुम्हारा काम होगा बस हर रोज मेरे साथ रात में आकर सोने का। तो $500,000 सुनकर तो ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि अगर मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने मॉम डैड को विलेज से यहाँ सिटी में शिफ्ट करा सकती हूँ और फिर इसके साथ 1 साल काम करने के बाद तो मुझे फ्यूचर की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तुरंत ही उसे हाँ कह देती है और पकड़ के लेके जाती है कि चलो बॉस। फिर वो उसका बेड रेडी कर देती है और शैन यहाँ पर शावर लेकर आ जाता है और वो कह देती है कि ठीक है बॉस, अब आप सो जाओ। ऐसा बोलकर वो जाके सोफा पर लेट जाती है। तो ये कहता है कि क्यों ना तुम भी बेड पर सो जाओ। तो ये पहले तो शॉक होती है पर फिर वो चुपचाप से आकर बेड पर लेट जाती है और मन में सोचती है कि $500,000 के लिए मुझे ये करना ही होगा, बस सोना ही तो है। और वो कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं आपके नजदीक बिल्कुल नहीं आऊंगी और बस एक ही पोजीशन में सो जाऊंगी। फिर लूशियन भी आकर लेट जाता है और शीशी अपने सपने में इसके बारे में इमेजिनेशन करने लगती है और सोचती है कि आखिर मैं कैसे ट्रैप की हूँ। बॉस ने मुझे बस यहाँ पर अपनी इंसोम्निया की बीमारी ठीक करने के लिए बुलाया और मैं उनके बारे में ऐसे सोच रही हूँ। यहाँ पर लूशियन भी शीशी के बारे में ऐसे ही सपना देख रहा होता है और फिर वो खुद को समझाने लगता है कि आखिर मैं इसके बारे में ऐसी चीजें कैसे सोच सकता हूँ। वो बस मेरी बीमारी को ठीक करने में हेल्प करने के लिए आई है। पर तभी यहाँ पर लूशियन तो शीशी को देखते हुए उसके क्लोज जाने लगता है पर फिर वो सो जाता है। फिर सुबह होते ही शीशी को डॉक्टर जो का मैसेज आता है और वो इसे कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स कौन है तो मुझसे मिलने आओ। तो शीशी यहाँ पर जो से मिलने जाती है और पूछती है कि बताओ तुम कौन हो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा कजिन ब्रदर हूँ। फिर वो उसे फैमिली फोटो दिखाता है और कहता है कि देखो, इसमें तुम्हारे मॉम डैड भी है और ये तुम्हारे ग्रैंडपा है, यानी कि मेरे भी ग्रैंडपा, और हमारे ग्रैंडपा येन ग्रुप कंपनी के चेयरमैन है। फिर ये जानने के बाद शीशी शॉक होती है कि यानी मेरे डैड रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आखिर वो ऐसे क्यों रह रहे। तो ये बताता है कि एक्चुअली ग्रैंडपा अंकल आंटी की शादी के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए अंकल गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर शीशी यहाँ से जाने लगती है। तो कहता है कि मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक्चुअली ग्रैंडपा के कुछ अपने रीजंस थे, वो चाहते थे कि अंकल फैमिली बिजनेस को संभाले पर अंकल इसके लिए रेडी नहीं थे क्योंकि उनकी वाइफ एक पेंटर थी और वो उनका ड्रीम पूरा करने के लिए जाना चाहते थे। तो यहाँ पर शीशी को पता लगता है कि यानी मैंने जो घर पे पेंटिंग देखी थी उसकी वो फेमस पेंटर कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है। तो ये बताता है कि हाँ, लेकिन उस वक्त ग्रैंडपा को लगा था कि आंटी अंकल की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो शीशी कहती है कि यानी इस रीजन की वजह से ग्रैंडपा ने मेरे मॉम डैड को घर से निकाल दिया। तो ये कहता है कि नहीं, बाद में ग्रैंडपा ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिए थे पर फिर अंकल ने सोचा कि ग्रैंडपा आंटी को पसंद नहीं करते, इसलिए अंकल ने कुछ साल का टाइम लिए कि वो इतने टाइम तक घर नहीं आएंगे। तो शीशी कहती है कि यानी वो टाइम अब खत्म होने वाला है और फिर मेरे डैड वापस से ग्रैंडपा के पास जाएंगे। तो ये कहता है कि हाँ, लेकिन अभी टाइम को पूरा होने में थोड़े दिन और बचे हैं। तो ये कहती है कि फिर आखिर टाइम को पूरा होने से पहले तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो जो बताता है कि ग्रैंडपा ने ये टाइमलाइन तुम्हारे डैड के लिए सेट करे, तुम्हारे लिए नहीं। ग्रैंडपा तो तुम्हारे बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि तुम आओ और कंपनी संभालो क्योंकि ऑफ कोर्स तुम ही तो फैमिली की वारिस हो। ये जानने के बाद ये तो और ज्यादा शॉक होती है और बहुत ही खुश होने लग जाती है कि उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं करी थी कि वो इतनी ज्यादा अमीर हो जाएगी और ऐसी स्टोरी लाइन तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती है। फिर ये कहता है कि तो फिर अब तुम बिजनेस क्लास ज्वाइन कर लो और जल्दी से कंपनी संभाल लो ताकि ग्रैंडपा रिटायर हो सके। तो ये कहती है कि नहीं, मैं तो कंपनी संभालने का बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, मैं आखिर फैमिली का बिजनेस खराब नहीं करना चाहती हूँ और बिजनेस क्लास लेने की अभी जल्दी क्या है, मुझे अभी आराम करना है और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं बस बिग शॉट के ऊपर डिपेंड रहूँ और पैसों से अपनी लाइफ एंजॉय करूँ। अभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो इसकी बात सुनकर कहता है कि अच्छा, तुमने पैसे के लिए इस रिच बंदे को फंसाई हुई हो। जब मुझे सुमी ने इस बारे में बताई थी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था पर अब मैंने देख लिया कि ये तो सच है। ऐसा बोलकर ये शीशी के पास बैठ जाता है और उसे टच करने लगता है। तो शीशी से चिल्लाती है कि अपना हाथ हटाओ। तो हान कहता है कि तुम तो मेरी फियांसी हो, मैं नहीं हटाने वाला। फिर यहाँ पर जोई से चिल्लाता है और इसे सबक सिखाने के लिए वो इसे अपने इंस्ट्रूमेंट से इसे डराता है। तो हान डर जाता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर यहाँ से वो डर के मारे भाग जाता है। फिर शीशी यहाँ पर जोर से खुश होती है कि वो तो बहुत ही कमाल का है। तभी कहता है कि तुम्हारे आसपास ये सारे इडियट्स कहाँ से आ जा रहे हैं। तो ये बताती है कि अरे ये दोनों सब साथ में हैं और ये लोग मेरे दुश्मन हैं। एक्चुअली मैं और सुमी ना एक्सचेंज हो गए थे और सुमी को मेरे मॉम डैड ने पाले हैं और मुझे उसके मॉम डैड ने, लेकिन उसके मॉम डैड ने तो मुझे अपने घर से निकाल दिए और मेरे मॉम डैड उसे आज भी अपनी बेटी समझते हैं पर वो है कि उन्हें गरीब समझ
समझकर छोड़कर चली जा चुकी है। और वो तो उल्टा रिच फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए मॉम डैड को मारना भी चाहती थी, पर लकीली मैं वापस आ गई हूँ और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और वैसे पहले तो मैं डर रही थी कि कहीं सुमी मॉम डैड को कुछ करने की कोशिश ना करे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरे मॉम डैड कोई आम इंसान नहीं है, तो फिर अब मेरा डर खत्म हो गया है। तो जो कहता है कि लेकिन अभी तुम समझ सकती हो ना कि डेडलाइन के पहले अंकल आंटी वापस नहीं जा सकते हैं। तो शीशी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए अभी के लिए मुझे मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताना है ना, लेकिन तुम बस मेरी एक हेल्प कर दो कि मॉम डैड के वापस जाने से पहले तक के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को भेज दो उन्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हान कहता है कि ठीक है मैं इसकी अरेंजमेंट कर दूंगा, तो चलो अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। ये कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस एक वर्कर हूँ। तो जो शौक होकर कहता है कि क्या तुम अभी भी उस लूशियन की जगह पर काम करने वाली हो, तुम अब एक रिचेस्ट फैमिली की वारिस हो। तो ये कहती है कि एक्चुअली मैंने उसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं उसकी इंसोमिया की बीमारी को ठीक करने में हेल्प करूंगी। ऐसा बोलकर ही भाग जाती है। और फिर जो यहाँ पर कॉल करके सुमी के मॉम डैड यानी के जियांग फैमिली को सबक सिखाने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीशी यहाँ पर लूशियन के साथ होती है और वो उसका रूम क्लीन कर रही होती है। तभी वो उससे पूछता है कि आजकल तुम उस जो के साथ कुछ ज्यादा ही नजर आती हो। तो शीशी इसे कहती है कि एक्चुअली डॉक्टर जो मुझसे जानना चाहते थे कि मैं तुम्हारी इंसोमिया की बीमारी कैसे ठीक कर रही हूँ। तो लूशियन कह देता है कि दोबारा तुम उस डॉक्टर जो से मिलने मत जाना। शीशी मन में सोचती है कि वो मेरा ब्रदर है तो मैं उससे मिलने क्यों नहीं चाहूंगी। फिर वो इसे कह देती है कि एक्चुअली डॉक्टर जो बहुत ही ज्यादा फनी है और हमारी काफी जमती है। तो ये इसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वो एक अच्छा बंदा नहीं है, तो इसलिए तुम उसके अपीयरेंस पे बिल्कुल मत जाना। तुम मेरी इंसोमिया की बीमारी ठीक कर सकती हो, इसलिए ही वो तुम्हारे क्लोज आ रहा होगा तुम्हें स्टडी करने के लिए। शीशी कहती है कि मुझे तो वैसे टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि बहुत ही फनी लगा, लेकिन आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हारा और उसका कोई ग्रज है। तो लूशियन बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है। फिर शीशी सोचती है कि कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करने लग गया है। वो कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी और आप ऐसे बिहेवियर करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप जेलस हो रहे हैं। तो लूशियन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। और शीशी अपने मन में सोचती है कि सिर्फ टीवी ड्रामाज में ही ऐसा हो सकता है कि बॉस अपने एम्प्लॉय को लाइक करे। अब तभी यहाँ पर शीशी को जो की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसने जियांग फैमिली को सबक सिखा दिया है और उनकी कंपनी का काफी लॉस हो गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमी के डैड काफी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर कंपनी के स्टॉक प्राइस इतने गिरते क्यों जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे कौन है, वो पता लगाने के लिए बोलते हैं। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि अंकल मुझे इस बारे में पता है, ये सब वो शीशी करवा रही है क्योंकि वो यन फैमिली के यंग मास्टर से मिल गई है। उसने उस मिस्टर जो को फंसाई हुई थी जो कि यन फैमिली से बिलोंग करता है। इसलिए अब आपकी हेल्प करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, हमें कैसे भी करके शीशी को मेरे साथ होटल रूम में भेजना है, ताकि जब वहाँ पे रिपोर्टर्स आकर शीशी की न्यूज बना लेंगे तो फिर शीशी हमारी हेल्प जरूर करेगी क्योंकि उसका यन फैमिली से कनेक्शन है जो कि रिचेस्ट फैमिली है। ये जानकर सुमी गुस्सा होने लगती है कि नहीं हान तो मेरा फियांसी है। तो इसके डैडी से चिल्लाते हैं कि नहीं हमारी कंपनी को अभी इसकी जरूरत है और वैसे भी हान कौन सा उससे शादी करने वाला है, वो बस उसका यूज करेगा। फिर प्लान के हिसाब से ये लोग शीशी को ड्रग देकर एक होटल रूम में ले आते हैं और फिर यहाँ पर हान आ जाता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी यहाँ पर टाइम पर लूशियन आकर शीशी को बचा लेता है। फिर लूशियन यहाँ से शीशी को लेकर जाता है और जो से उसे एंटीडोट दिलवा देता है। फिर लूशियन अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि सब मेरी गलती है, मैं इसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। तो जो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए अब से मैं शीशी का ख्याल रखूंगा। ये सुनते के साथ ही शनी से कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, देखो शीशी मेरी है। तो जोई से कहता है कि शीशी तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। तो लूशियन से पूछता है कि आखिर शीशी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। जो नहीं बताता और कहता है कि वो रिलेशनशिप है जो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता और हाँ मैं यहाँ से शीशी को ले जाना चाहता हूँ। तो लूशियन इसे रोकने लगता है कि तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते हो। जो कहता है कि क्या तुम शीशी को लाइक करने लग गए हो और क्या इसे इस बारे में पता भी है। तो लूशियन चुप हो जाता है। फिर यहाँ पर शीशी को जब होश आता है तो वो पूछने लगती है कि लूशियन कहाँ पर है। तो जोई से झूठ कहता है कि ना उसने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना, तो मैंने उसे बस थोड़ा सा सबक सिखा दिया। शीशी से चिल्लाती है कि अगर तुमने लूशियन के साथ कुछ किया होगा ना तो मैं ग्रैंडपा को बोलकर तुम्हें मार खिलवाऊंगी। जो कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम ऐसा कर रही हो। तभी यहाँ पर लूशियन आ जाता है। तो शीशी जल्दी से लूशियन के पास जाती है और उसके हाथ में चोट देखकर पूछती है कि तुम्हें ये क्या हुआ है। वो जो को चिल्लाती है कि जरूर तुमने इसे कुछ किया होगा ना। तो जोई से बताता है कि इसको तुम ही ने बाइट करी हो और तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि उस वक्त तुम्हें ड्रग दिया गया था। फिर शीशी लूशियन को हक करने लगती है तो जो उसे जल्दी से दूर करता है और कहता है कि तुम एक लड़की होकर इस लड़के को हक क्यों कर रही हो। फिर शीशी कुछ कहने जा रही होती है तो जो उसे चुप कराता है और उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तभी लूशियन जल्दी से शीशी का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उसे कहने लग जाता है कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तभी से तुम मुझे जानी पहचाने लगी और फिर उसके बाद तुम मेरी इंसोमिया की बीमारी ठीक करने के लिए मेरे साथ सोने लग गई, तो हम लोग और क्लोज हो गए।
ये सुनते के साथ ही जो यहाँ पर लूशियन को चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या है, तुमने शीशी को अपने बेड तक लेके चले गए, तुम कैसे टाइप की हो, मुझे पता था कि तुम बिल्कुल भी अच्छे टाइप की नहीं हो, रुको आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर जो इसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, शीशी उसे रोकती है और वो लूशियन से कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, ये बस मेरा ब्रदर है। तो ये सुनने के बाद तो लूशियन यहाँ पर जो को पकड़ के चिल्लाने लग जाता है कि तुमने बेचारी शीशी को ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन के नाम पे फूल बनाए हो, और दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने में लग जाते हैं। तो ये इन लोग को चिल्लाती है कि फाइटिंग करना बंद करो, और फिर ये बारी बारी दोनों को एक्सप्लेन करने लगती है। पहले ये जो को समझाती है कि ब्रदर, मैं बस इसकी इंसोमिया की बीमारी ठीक करने के लिए इसके साथ एक रूम में रहती हूँ, और उसके अलावा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिर वो लूशियन को समझाती है कि ये मेरा कजिन ब्रदर है। तो क्या तुम दोनों को क्लियरली समझ गए? अब भी तुम लोग को फाइट करनी है तो करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये सब जानने के बाद लूशियन यहाँ पर जो को छोड़ देता है कि ये तो उसका ब्रदर है। फिर ये शीशी से पूछता है कि यानी इसका ये मतलब है ना कि तुम येन फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो? तो जो कहता है कि तुमने सही समझा है, शीशी येन फैमिली की वारिस है। फिर शीशी लूशियन से कहती है कि तुम ज्यादा सरप्राइज मत दो, मुझे भी अभी जल्दी पता लगा। फिर यहाँ पर लूशियन भी जो और शीशी के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगता है कि आखिर ये लोग जियांग फैमिली को कैसे सबक सिखाएंगे, और उसके साथ उस हान को भी, क्योंकि उसने भी यहाँ पर शीशी को हैरेस करने की कोशिश किया था। फिर इसके बाद सोमी यहाँ पर हान से मिलने जाती है जो कि हॉस्पिटल में पड़ा होता है और उसके ऊपर ही चोट लगी होती है। कि यहाँ पर इसे बताता है कि शीशी का एक के साथ नहीं बल्कि 2 रिच बंदे के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये जानकर ये बड़ी खुश जाती है कि अब ये शीशी का नाम खराब करेगी और उसे सबक भी सिखाएगी उन दोनों रिच बंदों को इस बारे में बताकर कि वो दोनों के साथ चीट कर रही है। ये से कह देती है कि तुम फिक्र मत करो हान, मैं तुम्हारा बदला लेकर आती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीशी यहाँ पर लूशियन के साथ उसके रेस्टोरेंट में उसके साथ बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर सुमी पहुंच जाती है और इसे देखकर लूशियन कहता है कि देखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाऊं तुम खुद ही बाहर चली जाओ। तो सुमी कहती है कि मिस्टर लूशियन, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ। एक्चुअली ये लड़की आपको चीट कर रही है। ये सुनकर शीशी शॉक होती है कि तुम कह रही हो मैं इसे चीट कर रही हूँ? तो ये बताती है कि हाँ, तुम उस येन फैमिली के मिस्टर जो के साथ अफेयर चला रही हो। तभी यहाँ पर जो आ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पर मेरी बात हो रही है? तो सुमी कहती है कि हाँ, और मैं तुम्हें भी बता दूं कि ये मिस्टर लू को डेट कर रही है और तुम दोनों को ही चीट कर रही है। तो जो को यहाँ पर हंसी आने लगती है और वो लूशियन से कहता है कि देखो, ये मुझे तुम्हारा राइवल बना रही है। और फिर जो यहाँ पर शीशी और लूशियन दोनों को ही पकड़ लेता है और इसे कहता है कि हम तीनों तो फैमिली हैं और हम तीनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये सुनकर सुमी को शौक लग रहा होता है और वो कहती है कि क्या चल रहा है। जो कहता है कि क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो? लेकिन नहीं, हम तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं लेंगे। तो ये कहती है कि मैं तुम लोग को डिस्गस्टिंग लग रही हूँ, तुम तीनों डिस्गस्टिंग हो। और फिर वो इन लोग का वीडियो बना लेती है और कहती है कि रुको, अब मैं मीडिया को तुम्हारी असलियत दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर वो इन्हें धमकी देने लगती है कि अब तुम लोग डर गए होंगे ना कि मैं तुम लोग का सीक्रेट सभी को बता दूंगी, तो अगर तुम लोग को मुझे चुप करवाना है तो तुम्हें जांग फैमिली और हान की फैमिली की हेल्प करनी होगी। तो जो इसे डराने लग जाता है कि तुम्हें पता है, मरे हुए लोग कभी किसी को सीक्रेट नहीं बता सकते। तो सुमी तो यहाँ से इसे डर के भाग जाती है। लूशियन कहता है कि तुमने तो उसे डरा के ही भगा दिए, अब वो अगर इस चीज को वायरल कर देगी तो तुम्ही को कल क्लैरिफाई करना होगा। तो जो कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर ये शीशी से कहता है कि देखो, ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे, तो घर चलो। तो शीशी कहती है कि मैं समझ गई, तुमने मुझे जानबूझ के एक्सपोज किया है ना ताकि मैं ग्रैंडपा के पास जा सकूं। फिर इसके बाद सुमी यहाँ मजे में न्यूज देखने जाती है कि शीशी की अब बुराई होगी। पर इसी न्यूज देखने के बाद तो पता लगता है कि शीशी तो येन फैमिली यानी कि रिचेस्ट फैमिली की वारिस है और साथ ही साथ उसकी मॉम एक फेमस पेंटर है। ये जानकर ये बहुत ही शॉक होती है और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि शीशी के मॉम डैड इसके सामने गरीब बनने की एक्टिंग करते थे और वो तो इतने अमीर थे। फिर हम देखते हैं कि शीशी यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ घर पे लंच कर रही होती है। तभी अचानक से यहाँ घर पे उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। शीशी के डैड उनसे पूछते हैं कि डैड, आखिर आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए आया हूँ। जो शीशी से कहता है कि यही हमारे ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि शीशी, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर शीशी के मॉम डैड कहने लगते हैं कि डैड, आप इसे मत लेके जाओ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम लोग अपनी तरह शीशी को भी एक गरीब लाइफ देना चाहते हो? पर शीशी अपने ग्रैंडपा को मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही खुश हूँ। तो ये कहते हैं कि फिर आखिर तुम मेरे साथ घर कब चलोगी? शीशी कहती है कि डेडलाइन वैसे भी होने वाला है ना, तो मैं अपने मॉम डैड के साथ एक कंप्लीट फैमिली पूरी करके ही आऊंगी। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि लेकिन अब मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को पब्लिक कर दिया, तो अब तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। और फिर ग्रैंडपा भी यहीं पर ही बैठ जाते हैं। तभी सुमी यहाँ पर इन लोगों को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी मॉम को भी पता लग जाता है कि शीशी तो इतनी रिच फैमिली की निकली,
ये कहती है कि एक काम करो, तुम अपनी उस अडॉप्टिव मॉम के पास वापस जाओ। वो लोग तो तुम्हें अभी भी अपनी बेटी समझते हैं ना, तो तुम उन्हें इमोशनल करना ताकि वो हमारी हेल्प करे। फिर सुमी यहाँ शीशी की मॉम के पास पहुंच जाती है और एक्टिंग करते हुए उन्हें इमोशनल करने लगती है कि वो तो इतने सालों से उसकी मॉम थी ना, और उन्होंने उसे पाली है, तो आखिर वो उसे इस हाल में कैसे देख सकती है। वो कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था कि आप लोग गरीब है और मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, और अब मेरी फैमिली इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, इसलिए मॉम मेरी हेल्प कर दो। तो शीशी की मॉम इसकी बातों में आ जाती है। शीशी मना भी करती है कि मॉम की एक्टिंग कर रही है, पर उसकी मॉम नहीं मानती और फिर वो शीशी से कहकर अपनी वो महंगी वाली पेंटिंग मंगवाती है और सुमी को दे देती है कि इसे बेचकर उसकी फैमिली को काफी फायदा होगा। पर फिर सुमी को जैसी ये पेंटिंग मिल जाती है तो वो शीशी की मॉम को चिल्लाने लगती है कि मैं इतने सालों से आपके साथ थी, पर आपने मुझे कभी अपनी असलियत के बारे में नहीं बताई कि आप इतनी फेमस पेंटर हो, और ये शीशी अब भी आपके पास आई है और आपने इसे सब बता दी क्योंकि ये आपकी असली बेटी है, इसलिए ना, और आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं की। शीशी की मॉम को बुरा लगता है तो वो कहती है कि अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो मुझे एक और पेंटिंग दे दो। ये सुनने के बाद शीशी इसे स्लैप लगाती है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो, और फिर वो सुमी को अपने घर से बाहर निकाल देती है। तभी इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है और वो शीशी से कहने लगता है कि वो उसे ही पसंद करता है और अब वो उससे माफी मांगना चाहता है और वापस से उसके साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है। सुमी को ये देखकर हंसी आती है कि अब वो अमीर हो गई है, तो ये यहाँ पर उसके पास वापस आ गए। वो दोनों को चिल्ला कर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर हान और सुमी शीशी के पास कुछ गुंडों को भेज देते हैं जो कि यहाँ पर शीशी को परेशान करने लग जाते हैं, और तभी यहाँ पर शैन सुमी को बचाने के लिए आता है तो ये लोग उसे चोट पहुंचा देते हैं। फिर इसके बाद शैन हॉस्पिटल में होता है और शीशी उसकी फिक्र कर रही होती है कि उसे होश कब आएगा। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर इस बारे में बताता है कि लूशियन के डैड को उसके बारे में पता लग गया है, तो वो उसे लेने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअली लूशियन अपने डैड का नाजायज बेटा है, पर उनका जो सगा बेटा था वो अब मर चुका है, इसलिए वो लूशियन को अपनी कंपनी देना चाहते हैं ताकि वो उनका फैमिली बिजनेस बढ़ाए, इसलिए वो उसे लेकर ही जाएंगे। यहाँ पर लूशियन के डैड को शीशी रोकने की कोशिश करती है पर वो इसकी बात नहीं सुनते और लूशियन को लेकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर जो शीशी को समझाता है कि लूशियन को जब होश आएगा तो वो खुद ही उससे मिलने आ जाएगा। फिर इसके बाद शीशी एक ऑक्शन इवेंट में गई होती है जहाँ पर सुमी उसकी मॉम की पेंटिंग को बेचने के लिए आई थी, पर यहाँ पर शीशी ने पहले से ही जो के साथ बात करके रखी होती है और वो सभी लोगों को इस पेंटिंग को खरीदने से मना कर देती है, तो कोई भी इस पेंटिंग को खरीदता ही नहीं है। और फिर सुमी यहाँ पर शीशी को चिल्लाने लगती है कि ये सब उसका ही किया हुआ है। शीशी कहती है कि मुझे अपनी मॉम की पेंटिंग को बचानी थी और मैंने बचा ली, और वैसे भी हान को तो पहले ही जेल हो चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। फिर यहाँ पर शीशी हान का इंतजार करती रह जाती है और कुछ दिन हो जाते हैं। फिर वो उसे मैसेज करके बताने लगती है कि कल से वो अपनी ग्रैंडपा की कंपनी में काम करना शुरू करने वाली है। फिर इसके बाद शीशी की ग्रैंडपा उसे एक डिनर पार्टी में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो उसे अपने फ्रेंड के ग्रैंडसन से मिलवाते हैं जिसका नाम ली है। ली शीशी में काफी इंटरेस्ट लेता है और उसे जानने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब लूशियन को होश आता है तो वो अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि आखिर उसने उसके डैड को रोका क्यों नहीं, कि आखिर वो उसे अपने घर कैसे ला सकते। फिर यहाँ पर लूशियन से मिलने के लिए ली आया होता है और हमें पता चलता है कि ये तो इसका फ्रेंड है। फोन में शीशी का नंबर देख लेता है और पूछता है कि वो शीशी को कैसे जानता है, तो वो बताता है कि उसके ग्रैंडपा शीशी के ग्रैंडपा के फ्रेंड है। यहाँ पर हान जल्दी से अपने असिस्टेंट से फोन मंगवाता है और देखता है कि शीशी ने उसे कितने सारे मैसेजेस करिए। फिर हान जल्दी से शीशी के बारे में पता करते हुए उससे मिलने पहुंच जाता है। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। हान बताता है कि वो इतने दिनों से बेहोश था और जैसे ही उसे होश आया है तो वो यहाँ पर उससे मिलने आ गया। शीशी उसे सॉरी कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये चोट आई, तो वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर ये अपनी आइडेंटिटी के बारे में उसे सॉरी कहने लगता है कि उसने उससे छुपाया था कि वो भी एक रिच फैमिली का बेटा है। तो शीशी कहती है कि कोई बात नहीं, हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। तभी यहाँ पर लूशियन इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो हमेशा अपने ड्रीम के बारे में बताता हूँ ना, मुझे और भी चीजें याद आई है। मैंने अपने ड्रीम में एक आग लगी हुई जगह को देखा था जहाँ पर हम दोनों मर गए थे। ये सुनने के बाद शीशी को भी याद आ जाता है और वो समझ जाती है कि उस टाइम पर जो इनोसेंट लड़का मरा था वो कोई और नहीं, यही था। फिर ये समझ जाती है कि उसके साथ इसका भी रीबर्थ हुआ है, पर शीशी इसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में उसने उसे हर्ट कर दी थी लेकिन अब वो इसे मरने नहीं देगी। फिर यहाँ पर शीशी उसे कह देती है कि जब तक उसकी इंसोम्निया की बीमारी ठीक नहीं हो जाती वो उसकी पूरी हेल्प करने वाली है। तो ये कहता है कि अब तुमने प्रॉमिस कर लियो तो भूलना मत, तो चलो इसी बात पे मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट देता हूँ। फिर ये लोग जब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो यहाँ पर ली पहले से इन लोग का वेट कर रहा होता है।
शीशी यहाँ पर ली को देखकर खुश होती है और ली को भी पता लगता है कि शीशी भी लूशियन को जानती है। फिर यहाँ पर शीशी बीच में बैठी होती है और ये दोनों ही उसे खाना सर्व करने लग जाते हैं और शीशी को पता लगता है कि दोनों लड़के उसके पीछे पड़े। अब तभी यहाँ पर लूशियन शीशी को एक फ्लावर का फोटो सेंड करता है जिससे वो समझ जाती है कि वो उसे इनडायरेक्टली आई लाइक यू बोल रहे हैं। फिर वो कहती है कि अब मैं घर जाती हूँ, तो दोनों ही कहते हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। और शीशी कहती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। फिर शीशी जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि लूशियन पहले से उसका वेट कर रहा है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि मैंने जो तुम्हें फोटो भेजा था क्या तुमने वो देखी? तो ये बहाना करने लगती है कि नहीं, मैंने नहीं देखी। तो ये कहता है कि तुम बहाना कर रही हो, लगता है मुझे बताना पड़ेगा कि उस फ्लावर का क्या मीनिंग था। तो ये जल्दी से उसका मुंह बंद करती और कहती है कि मुझे पता है, तो अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो लूशियन कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस भूल गई कि जब भी मुझे नींद नहीं आया करेगी तो तुम मेरी इंसोमिया की बीमारी ठीक करने के लिए मेरे साथ सोगी। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे घर पे ही सोऊंगा। तो शीशी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा। तो ये उसके लिए भी रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा घर तो बहुत ही कंफर्टेबल है। शीशी तो सो जाती है पर लूशियन को नीचे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो यहाँ पर शीशी की डायरी उठा लेता है जिसमें उसे उसकी फोटो मिल जाती है, जिसमें फोटो के पीछे शीशी ने लिखी होती है कि आखिर तुम्हें होश कब आएगा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फिर लूशियन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि शीशी भी उसे लाइक करती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूशियन शीशी के साथ उसकी कंपनी गया होता है और तभी यहाँ पर शीशी को पता लगता है कि ली यहाँ पर उसके सेक्रेटरी की जॉब करने आ गया ताकि उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। फिर यहाँ पर शीशी को जो की कॉल आ जाती है तो वो इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग शीशी को पाने के लिए फेयर कॉम्पिटिशन करेंगे। दूसरी तरफ शीशी यहाँ पर जो के पास पहुँचती है और पूछती है कि ब्रदर तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो वो कहता है कि मुझे पता चला कि वो लूशियन और ली दोनों ही तुम में इंटरेस्टेड है। शीशी कहती है कि तुम्हें भी ये पता चल चुका है, तो क्या ग्रैंडपा को भी पता है? तो ये बताता है कि कंपनी में वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे तो सभी को पता लग ही गया। तो अब ये बताओ कि आखिर तुम किसे लाइक करती हो? शीशी कहती है कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ, ली तो एक अच्छा लड़का है और दूसरी तरफ लूशियन और मैं काफी क्लोज रह चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं किसे लाइक करती हूँ। फिर शीशी इस बारे में पता लगाने के लिए कुछ टाइम तक दोनों को ही कांटेक्ट नहीं करती है और कंपनी के काम में फोकस करने लग जाती है और फिर उसे एहसास होता है कि वो लूशियन को याद कर रही है। तो वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को समझ जाती है पर वो यहाँ कंपनी में इतना काम कर लेती है कि बीमार हो जाती है। तो यहाँ पर लूशियन उससे मिलने आता है और यहाँ फाइनली दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेते हैं और डेट करने लग जाते हैं। फिर लूशियन इस बारे में ली को भी बता देता है कि वो ये चीज़ हार चुका है क्योंकि अब शीशी उसकी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर ली शीशी की खुशी में उसे और लूशियन दोनों को ही गुड लक विश करता है। फिर इसके बाद शीशी और लूशियन डिसाइड करते हैं कि शीशी लूशियन को अपने मॉम डैड से मिलवाएगी। तो लूशियन यहाँ पर शीशी से पूछने लग जाता है कि कल वो उसकी फैमिली के साथ डिनर पे जाने वाला है तो उसे क्या पहनना चाहिए। फिर फाइनली वो शीशी के मॉम डैड से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वो शीशी से शादी करना चाहता है। तो वो लोग भी एग्री करते हैं पर उसे कहते हैं कि लेकिन वो कुछ टाइम के लिए शीशी को अपने पास ही रखना चाहते हैं क्योंकि फाइनली वो इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिले। फिर हम देखते हैं कि लूशियन के डैड बीमार हो जाते हैं और वो यहाँ लूशियन और शीशी को मिलने के लिए बुलाते हैं और वो यहाँ लूशियन से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम के साथ सही नहीं किया था उनसे शादी ना करके, जिसका उन्हें आज भी गिल्ट है। वो यहाँ पर लूशियन से इसके लिए माफ़ी मांगते हैं और शीशी को अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और उसे उसकी मॉम की ब्रेसलेट को गिफ्ट करते हैं और लूशियन से कहते हैं कि अब उनके जाने के बाद वो ही उनकी कंपनी को संभालेगा। फिर इसके बाद जब ये लोग यहाँ हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं तो लूशियन के पास एक लड़की होती है जिसे देखकर शीशी कहती है कि आखिर अब ये कौन थी। तो ये बताता है कि ये लड़की तुम्हारे ब्रदर को लाइक करती है और उसे मिलने गई है। लीसा यहाँ पर जो उसे मिलने गई होती है और वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो जब तक उसे हाँ नहीं बोल देता वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। फिर जो तो बहुत ही शर्माने लगता है। फिर इसके बाद शीशी की फैमिली की तरफ से एक पार्टी होती है जहाँ पर अब उसके मॉम डैड भी उसके ग्रैंडपा के घर आ चुके हैं। शीशी को पता लगता है कि उसके भाई जो की शादी फिक्स हो गई है और लीसा अब उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। यहाँ पर शीशी बहुत खुश होने लगती है कि फाइनली अब उसके भाई की भी शादी होने जा रही है। अब तभी इतने में इस पार्टी में सुमी पहुंच जाती है और वो शीशी को मारने की कोशिश करती है पर लूशियन यहाँ पर शीशी को प्रोटेक्ट कर लेता है और चाकू उसे लग जाती है। फिर यहाँ पर शीशी लूशियन की बहुत फिक्र करने लगती है पर वो ठीक हो जाता है और फिर लूशियन शीशी को शादी के लिए प्रपोज करता है और अब शीशी यहाँ पर लूशियन को सब बता देती है कि उन दोनों का ही कैसे रीबर्थ हुआ है और सारी चीजें बताने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात पर बिलीव है। फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाता है और अब शीशी और लूशियन का एक क्यूट सा बेबी होता है जिसको शीशी यहाँ अपने साथ कंपनी लेकर आई होती है। तभी बाओ यहाँ ली को देखकर पूछता है कि मम्मी आखिर ये हैंडसम अंकल कौन है। तो ली बताता है कि मैं तुम्हारी मम्मी का फ्रेंड हूँ और अब तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ।
तो बाव कहता है कि हो तो ज़रूर, लेकिन मेरे डैडी से कम। और वैसे मेरे डैडी ने कहा है कि मैं अपनी मम्मी को कोई भी हैंडसम लोगों के पास ना जाने दूँ। तभी यहाँ पर लूशियन भी आ जाता है और कहता है कि मेरा बेटा एकदम सही रास्ते पर जा रहा है, हम दोनों साथ मिलकर मम्मी को प्रोटेक्ट करेंगे। शीशी ली से पूछती है कि वो किस काम से आया है, तो वो बताता है कि वो एक बिजनेस डील करने आया है। लेकिन कहीं लूशियन तुम्हें मेरे साथ काम करने से मना तो नहीं करेगा? तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद शीशी और लूशियन अपने बेटे को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही होती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी यहाँ पर हो जाती है।